तालीम के विषय में बात करने से पहले सबसे पहले ये जो मैं स्पीच बराबर में लगा रहा हूँ, इस स्पीच को जरूर ध्यान से सुने और इस पर गौर करें। जो सबसे बड़ा गुनाह हमने किया मेरे भाई कि हमने तालीम को बांट दिया। तालीम को बांट दिया इसका मतलब ये कि हमने कहा कि ये दुनियावी तालीम, ये दीनी तालीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आवाज कुरैशी एडवोकेट आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ, दीनी और दुनियावी तालीम। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक पे जो है बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के माशरे में तालीम को दो जगह बांटा गया है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। और इसी एक रीजन की वजह से, तालीम को बांटने की वजह से मुस्लिम समाज जो है दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। आज समाज में ऐसा हो गया है कि अगर मुस्लिम बच्चे दीनी तालीम यानी मदरसों की तरफ, जहां दीनी तालीम मिलती है, मदरसों की तरफ जाते हैं तो वो दुनियावी तालीम से महरूम हो जाते हैं, और अगर दुनियावी तालीम की तरफ जाते हैं तो वह दीनी तालीम से महरूम हो जाते हैं। जबकि तालीम जो है मुकम्मल होनी चाहिए, और मुकम्मल तालीम क्या है कि जिससे दीन और दुनिया की पूरी समझ, पूरी तालीम हासिल हो जाए। क्योंकि दुनिया में जीने के लिए दीन का होना, दीन की तालीम का होना बहुत जरूरी है। आखिरत के लिए दीनी तालीम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दुनिया में जो दुनियावी तालीम जिसे कहा जा रहा है, दुनियावी तालीम का होना बहुत ही ज़्यादा बेहद जरूरी है। तो इस विषय पर गौर करने की, फिक्र करने की ज़रूरत है। आज के माशरे में अगर हमने बच्चों को मदरसे की तरफ भेजा तो हमारा बच्चा जो है दीनी तालीम में माहिर हो जाएगा, वो नाजरा, हाफिज, कारी, मुफ्ती, मौलवी, आलिम बनेगा। और अगर हमने दुनिया की तालीम की तरफ को ज़्यादा तवज्जो दी तो हमारा बच्चा जो है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, लॉ, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, IAS, PCS अफसर, सिपाही, ये बनेगा। ये दुनियावी तालीम से होगा। से तो रे में तालीम को इस तरह बांटा गया है कि एक साइड जो है दीन की तालीम है, दूसरी साइड दुनियावी तालीम है। जबकि आज जरूरत क्या है कि तालीम जो है दोनों इस तरह हो कि इधर एंट्री, जहां से हमारी एंट्री पॉइंट हो, उसी एंट्री पॉइंट पे हमें दीन की भी तालीम मिले और दुनियावी की तालीम मिले। ऐसे मदरसे, ऐसे इदारे, ऐसे स्कूल समाज में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। जबकि इस तरह के स्कूल, इस तरह के मदरसे होने बहुत जरूरी हैं। इस पे गौर व फिक्र किया जाए। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे वालिद साहब हाफिज हैं। हम 4 भाई हैं, कोई सा भी भाई ना हाफिज हुआ ना नाजरा हुआ। क्योंकि हमें चारों भाइयों ने दुनियावी तालीम की तरफ गए। हमने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, लास्ट ग्रेजुएट किए और अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने कारोबार में लग गए और दीनी तालीम से महरूम हो गए। क्योंकि हमें जो है स्कूलों की तरफ धकेला गया और स्कूलों में जो है दीन की तालीम नहीं मिलती। और बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जो हाफिज हो जाते हैं, कारी हो जाते हैं, मुफ्ती हो जाते हैं, आलिम हो जाते हैं, लेकिन वे दुनियावी तालीम से महरूम हो जाते हैं। क्योंकि वे हाफिज, कारी, मुफ्ती, मौलवी बन जाएंगे, उनका दीन भी अच्छा होगा और आखिरत भी अच्छे होंगे, लेकिन दुनिया में जैसे उनका वक्त गुजरना है तो दुनिया में भी इस तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम जो है डॉक्टर के जाएंगे तो हमें अच्छे डॉक्टर भी चाहिए समाज में। इंजीनियर, मकान बनवाना है, अच्छे इंजीनियर भी चाहिए समाज में। और भी हमें बहुत दीगर काम है, वकालत के लिए कोई मसला हो गया उसके मामले में भी हमें अच्छे वकील भी चाहिए। क्योंकि ये दुनिया है, इसमें सब तरह के काम होते हैं, सब तरह की तालीम जरूरी होती है। तो इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें कि हमारी आने वाली नस्लें मुकम्मल तालीम हासिल करें। और मुकम्मल तालीम के लिए ज़रूरी है कि अपने आसपास के इदारे, जो आपके आसपास के इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं, वे मदरसे हों या स्कूल हों, तो उनमें यह तवज्जो हो कि पूरी मुकम्मल तालीम वहाँ आपके बच्चों को मिले। इसी के लिए गौर व फिक्र की जरूरत है। माशरे ने जो है दोनों तालीम को इस तरह बांट दिया गया है कि अगर एक तालीम हासिल करें तो दूसरी तालीम से महरूम, और दूसरी तालीम हासिल करें तो पहली तालीम से महरूम। और यही मुस्लिम समाज के पिछड़ने का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जिसने दुनियावी तालीम हासिल कर ली वो दीन की तालीम से महरूम हो गया, और जिसने दीन की तालीम हासिल कर ली वो दुनियावी तालीम से महरूम हो गया। तो दोस्तों, इस पर गौर व फिक्र करें और अपने बच्चों को मुकम्मल तालीम दिलाएं, जिससे आपके बच्चों की दीन भी आए और दुनिया भी आए और आखिरत भी उनकी सुधरे। तालीम के विषय में बात करने से पहले सबसे पहले ये जो मैं स्पीच बराबर में लगा रहा हूँ, इस स्पीच को जरूर ध्यान से सुने और इस पर गौर करें। जो सबसे बड़ा गुनाह हमने किया मेरे भाई कि हमने तालीम को बांट दिया। तालीम को बांट दिया इसका मतलब ये कि हमने कहा कि ये दुनियावी तालीम, ये दीनी तालीम। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं जो समाज के अंदर हो रही हैं, और इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। ये असरी उलूम, ये दीनी उलूम, ये सबसे बड़ा गुनाह हमने किया कि हमने तालीम को बांट दिया। तालीम एक यूनिट है, दीन और दुनिया अलग नहीं है, ये एक यूनिट है। इल्म इज अ यूनिट, और इस बात को लिख लेना चाहिए हमें। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि किसी के वालिद के इंतकाल के बाद जब विरासत का हम तकसीम करेंगे बीवियों में और बच्चों में, अगर हम विरासत की तकसीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे करते हैं तो क्या ये दीन है? हमारा क्या जवाब होगा कि हाँ ये दीन है। और जिस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके इस दीन का हम अमल करेंगे, क्या वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन दीन का हिस्सा नहीं मेरे भाई? अब हिस्ट्री उठा के देख ले, दुनिया में जितनी भी जंगें लड़ी गई, जंग के बाद जो हार गया उसके बाद सिर्फ 2 ऑप्शन, या तो सर कलम करवाओ या तो फाइन भरो। मगर एक लौता वाहिद इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, यही चीज़ है, ये सोचने की बात है, ज़रूरत है आज समाज को कि हम जो है अच्छे डॉक्टर भी दें, अच्छे इंजीनियर भी दें, अच्छे आलिम भी दें। क्योंकि समाज में हर तबके को, हर फील्ड में माहिरों की ज़रूरत है। और माहिर कब मिलेंगे? जब मुकम्मल तालीम हासिल होगी। तो दोस्तों, इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें और अपने बच्चों को सभी जो है मुकम्मल तालीम जरूर दिलाएं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।